तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी फॉर ऑल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जो इसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये वीडियो सीरीज़ होने वाला है। ये चैप्टर को ख़त्म करने के लिए शायद हमें 4 सीरीज़ बनाना पड़ेगा। तो बने रहिए और सीरीज़ को कंप्लीट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, जिसमें होगा इंट्रोडक्शन और सेकेंड होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पोर्शन से। तो सबसे पहला है लाइफ स्पेन। तो चलिए लाइफ स्पेन के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को हम अगर कंसीडर करते हैं, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई एक मैमल या कोई प्लांट, उनका एक लाइफ स्पेन होता है। मतलब लाइफ स्पेन मतलब जन्म से लेकर मरने तक का जो इंटरवल है, फ्रॉम द बर्थ टू डेथ, जो टाइम इंटरवल है उसके बीच के टाइम इंटरवल को हम लाइफ स्पेन कहते हैं। तो ये लाइफ स्पेन हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता ही होता है। तो ये लाइफ स्पेन जो है, इससे हमें ये कंफर्म है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म मॉर्टल नहीं, इमॉर्टल नहीं होता। मतलब कि वो हमेशा के लिए जी नहीं सकता, उसका एक पर्टिकुलर फिक्स लाइफ स्पेन होता है। तो अगर वो ऑर्गेनिज्म मर जाए तो क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल लॉस हो जाता है। तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को लॉस ना हो इसलिए वो रिप्रोड्यूस करता है। आप इसे कंसीडर कर सकते हैं इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन के कोई बच्चे नहीं थे। मतलब कि आइंस्टाइन के अंदर जो क्वालिटी कैरेक्टर्स थे या जेनेटिक इंफॉर्मेशन थे, जिस जो कि डीएनए के फॉर्म में थे, वो सब आइंस्टाइन के साथ ही चले गए। उनके जो अगर आइंस्टाइन का कोई लड़का या लड़की होता, बच्चा होता, तो आइंस्टाइन से वो जीन अपने लड़के लड़की के अंदर आ जाता है थ्रू थ्रू हिज गेमेट, आइंस्टाइन की गेमेट के थ्रू। सो बट ये नहीं हुआ। तो इसीलिए लाइफ स्पेन, कोई भी लाइफ स्पेन, ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन के बीच में एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, सो टू स्टोर और टू पास हिज जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अपने जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करने के लिए उन्हें रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। तो लाइफ स्पेन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन है द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। ठीक है। और जनरली हम अगर देखें तो प्लांट का जो लाइफ स्पेन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल। और इसका रीज़न एक है दैट प्लांट अगर आप देखोगे तो प्लांट जब बड़ा होता है, उसके बॉटम पोर्शन जो कि सोयल के पास होता है, वो पोर्शन थोड़ा सा डेड होता है। मतलब कि बाहर का कॉर्क रीजन या आपका वुडी रीजन वो डेड होता है। बट प्लांट के टिप पोर्शन वो ग्रोइंग होता है। तो ऊपर की तरफ ग्रो होते रहता है और नीचे की तरफ डेथ होता है। मतलब कि जो टिश्यू होता है वो मर कर कुछ अलग तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि वुड, कॉर्क। तो इसी के लिए प्लांट का लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल। तो इसी तरह आप देख सकते हैं ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है और उनका लाइफ स्पेन। तो कुछ जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल इकोलाई, उनका कुछ मिनट तक ही लाइफ स्पेन होता है। और मे फ्लाई एक फ्लाई है, उनका 1 डे का लाइफ स्पेन है। साइकाडा ये एक इंसेक्ट है, मे फ्लाई भी इंसेक्ट है। उसी तरह कुछ वीड्स, एनागेलिस, ये 3 हफ्ते तक रहता है। वीट का 5 मंथ, रेट का 4 ईयर्स। उसी प्रकार आप अगर देखें तो इंसानों का 100 ईयर, बट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1988 टू 95, सॉरी यहाँ 85 लिखा हुआ है, एक्चुअली इट इज़ 95। तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से ये 60.4 ईयर्स है। उसी प्रकार आप देख सकते हो पैरोट का ज़्यादा लाइफ स्पेन है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। और इसी प्रकार देखिए सबसे ज़्यादा जो कि लाइफ स्पेन आप देख सकते हो, ये है एक प्लांट स्पीसीज लेरिया ट्राइडेंटटा। ये
11,300 ईयर्स तक अभी तक पाया गया है, सर्वाइव किया है ये अर्थ में। तो इस प्रकार आप देख सकते हो ये है लाइफ स्पेन अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर प्लांट। तो लाइफ स्पेन एक्चुअली हम भाग कर सकते हैं, जैसे कि बर्थ से डेथ तक हम लाइफ स्पेन के पीरियड को 4 भाग में भाग कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या भाग आते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो देख सकते हैं आप लाइफ स्पेन को हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं या 4 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पीरियड है उसे कहते हैं हम जुवेनिलिटी, सेकेंड मैच्योरिटी, थर्ड एजिंग एंड सेनिसेंस एंड फोर्थ इज डेथ। तो ये सब क्या पीरियड है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो जुवेनिलिटी है ये सबसे पहला पीरियड है आपका लाइफ स्पेन का। और ये एक्चुअली जुवेनिलिटी क्या होता है, जब एक बच्चा जन्म होता है, जन्म होने के बाद वो एक एज में तक पहुंच जाता है जहाँ से वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो वो पीरियड जहाँ से वो जन्म लेता है टिल द एज एट विच ही गेट इट्स मेच्योरिटी टू रिप्रोड्यूस, दैट एज पीरियड इज नोन एज जुवेनिलिटी। तो ये टाइम पीरियड जो है जन्म से लेकर उस उम्र तक जहाँ तक वो रिप्रोड्यूस करने की क्षमता प्राप्त करता है उसे हम जुवेनिलिटी कहते हैं। और यहाँ पर डेफिनेशन है, आप समझ जाएंगे। द अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ स्पेन फ्रॉम टाइम ऑफ बर्थ अप टू द स्टेज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डेवलप कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड जुवेनिलिटी। जुवेनिलिटी के बाद आता है मेच्योरिटी। जैसे कि आपको पता है कि जुवेनिलिटी के अंत में एक ऑर्गेनिज्म मेच्योर हो जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो मेच्योरिटी वो पीरियड है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। और मेच्योरिटी एक टाइम पीरियड तक रहता है और उसके बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म का एजिंग स्टार्ट होता है, मतलब कि उनका एज बढ़ना स्टार्ट होता है। और जब एज बढ़ना स्टार्ट होता है तब बॉडी सेल डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इसे कहते हैं डेटोरिएशन प्रोसेस। और जब ये डेटोरिएशन प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, जिसे हम फिर से यंग स्टेज में ला नहीं सकते, तब वो उसे कहते हैं हम सेनिसेंस। तो एजिंग के वजह से सेनिसेंस होता है, मतलब कि आपका सेल वो वापस नहीं आएगा, एजिंग के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसे आता है कि एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है बिकॉज ऑफ एजिंग एंड सेनिसेंस। और ये फेज को कहते हैं हम डेथ फेज। ओके, सो डेथ फेज आता है आफ्टर द सेनिसेंस। सो इसी के वजह से एक लाइफ स्पेन के बीच में एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना ही पड़ता है टू सेव इट्स जेनेटिक मटेरियल। तो वो थ्रू रिप्रोडक्शन अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करता है टू हिज बेबी, टू हिज चाइल्ड। ओके, सो मुझे ऐसा लगा कि आप सभी को लाइफ स्पेन के बारे में पता चल गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। और वीडियो को सीरीज़ में मैंने बनाया है, और ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।